राजा भोज अपने भव्य दरबार में विद्वानों और मंत्रियों के साथ गहन चर्चा कर रहे थे जब अचानक एक डर से कांपता हुआ वृद्ध ब्राह्मण उनके सामने आकर गिर पड़ा। ब्राह्मण ने कांपते हुए कहा, महाराज, विजयपुर का चंद्रकोटि मंदिर एक भयानक रहस्य से घिर चुका है। हर पूर्णिमा की रात मंदिर से अद्भुत चंद्र ज्योति निकलती है और जो भी उस रात वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा भोज और उनके बुद्धिमान सलाहकार गंगू तेली ने एक दूसरे की ओर देखा। गंगू ने सोचा और कहा, राजन, ये या तो कोई दैवीय संकेत हो सकता है या फिर कोई गुप्त षड्यंत्र। हमें स्वयं इस रहस्य की जांच करनी होगी। राजा भोज ने गंभीरता से सिर हिलाया। गंगू, इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें विजयपुर चलना होगा। राजा भोज और गंगू तेली अपनी सेना और कुछ विद्वानों के साथ विजयपुर नगर पहुंचे। नगरवासियों में भय फैला हुआ था। जैसे ही राजा भोज का रथ नगर के मुख्य द्वार पर पहुंचा, एक वृद्ध महिला ने रोते हुए कहा, राजन, हमारे बच्चे गायब हो रहे हैं। जो भी चंद्रकोटि मंदिर के पास जाता है वो लौटकर नहीं आता। राजा भोज ने महिला को सांत्वना दी और अपने सिपाहियों से कहा, आज रात्रि को पूर्णिमा है। हम स्वयं इस रहस्य को देखने के लिए मंदिर जाएंगे। गंगू ने मुस्कुराकर कहा, ये तो अद्भुत होगा राजन, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। रात गहराने लगी। आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा चमक रहा था। राजा भोज, गंगू तेली और उनके सैनिक मंदिर के बाहर छुपकर खड़े रहे। जैसे ही रात का दूसरा प्रहर आया, मंदिर से एक अद्भुत चंद्र ज्योति निकलने लगी। गंगू आश्चर्य से बोला, राजन, ये कोई साधारण प्रकाश नहीं है, इसमें कोई गहरा रहस्य छिपा है। राजा भोज ने गंभीर स्वर में कहा, हमें मंदिर के अंदर जाना होगा। लेकिन तभी मंदिर के विशाल द्वार स्वयं ही खुलने लगे और एक गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज आई, जो सत्य की खोज करेगा वही इसका उत्तर पाएगा। राजा भोज और गंगू तेली ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। क्या ये कोई दैवीय संकेत था या फिर कोई प्राचीन जाल? राजा भोज और गंगू तेली चंद्रकोटि मंदिर के भीतर उस रहस्यमयी मूर्ति को ध्यान से देख रहे थे, जो अजीबोगरीब चमकदार शिलालेखों से ढकी हुई थी। गंगू ने मूर्ति के चारों ओर घूमते हुए कहा, राजन, ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है, ये किसी गुप्त संकेत की ओर इशारा कर रही है। राजा भोज ने गंभीरता से जवाब दिया, हमें इन शिलालेखों का अर्थ समझना होगा। हो सकता है कि ये मंदिर के रहस्य को खोलने की पहली कड़ी हो। राजा भोज ने शिलालेखों पर उंगलियां फेरी। तभी अचानक मूर्ति के आधार से एक गहरी ध्वनि आई। गंगू चौंक कर बोला, ये क्या था? राजा भोज ने मूर्ति को ध्यान से देखा और कहा, ये मूर्ति किसी गुप्त यंत्र से जुड़ी हुई है, हमें इसे सही तरीके से खोलना होगा। गंगू ने मूर्ति के पीछे कुछ आजमाने की कोशिश की और जैसे ही उसने मूर्ति के हाथ को दबाया, पूरा मंदिर गूंजने लगा और सामने की दीवार में एक गुप्त द्वार खुलने लगा। राजा भोज और गंगू तेली ने एक दूसरे को देखा और तुरंत मशाले उठाकर गुप्त द्वार के अंदर चले गए। अंदर एक प्राचीन कक्ष था, जिसकी दीवारों पर अजीब चमकती लकीरें बनी हुई थी। कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर की वेदी पर एक धातु की पट्टी रखी थी। राजा भोज ने ध्यान से वेदी को देखा और कहा, ये कोई साधारण धातु नहीं लगती गंगू, ये किसी रहस्यमयी शक्ति से बनी हुई है। गंगू ने पट्टी को करीब से देखा और पढ़ने की कोशिश की। इस पर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये लिपि हमें समझ नहीं आ रही। राजा भोज ने आदेश दिया, हमें इसे दरबार के विद्वानों के पास ले जाना होगा। ये पट्टी ही मंदिर के रहस्य की अगली कड़ी हो सकती है। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो धातु की पट्टी उठाई, पूरा मंदिर तेजी से हिलने लगा, मानो कोई प्राचीन शक्ति जाग चुकी हो। जैसे ही राजा भोज और गंगू तेली ने धातु की पट्टी उठाई, पूरा चंद्रकोटि मंदिर कांपने लगा। दीवारों पर बनी प्राचीन लकीरें चमकने लगी और एक भारी भरकम पत्थर का दरवाजा उनके पीछे धड़ाम से बंद हो गया। गंगू तेली हड़बड़ाकर बोला,
राजन, ये तो फंसने वाली बात हो गई। अब बाहर कैसे निकलेंगे? राजा भोज ने शांति से कहा। घबराओ मत गंगू, अगर ये द्वार बंद हुआ है तो कहीं कोई और रास्ता जरूर होगा। राजा भोज ने अपनी मशाल उठाई और गहरी नजर से मंदिर की दीवारों को देखने लगे। उन्होंने देखा कि दीवारों पर कुछ प्रतीक बने हुए थे जो अब हल्के हल्के चमक रहे थे। गंगू ने दीवार को छू कर कहा, राजन, ये तो किसी यंत्र का हिस्सा लग रहा है। अगर हम सही प्रतीक को दबाएं तो शायद कोई और द्वार खुल जाए। राजा भोज ने मुस्कुराकर कहा, शाबाश गंगू, यही सोचने की बात है। अब देखते हैं कि सही निशान कौन सा है। राजा भोज और गंगू धीरे धीरे दीवार के प्रतीकों को देखने लगे। तभी अचानक गंगू ने एक चमकते हुए सूर्य के चिन्ह को दबा दिया। अचानक फर्श पर बड़े बड़े पत्थर हिलने लगे और उनके बीच से नुकीले भाले बाहर आने लगे। गंगू ने घबराकर कहा, अरे बाप रे, ये तो मौत का जाल है। राजा भोज ने तुरंत गंगू को पकड़कर पीछे खींचा। उन्होंने जल्दी से एक और निशान देखा, एक अर्धचंद्र का चिन्ह। राजा भोज ने उसे दबाया और अचानक भालों का जाल रुक गया। गंगू ने राहत की सांस ली और कहा, राजन, ये मंदिर किसी युद्ध के लिए नहीं बल्कि किसी गहरे रहस्य की रक्षा के लिए बनाया गया था। राजा भोज ने सिर हिलाया और कहा, हमें जल्दी करनी होगी, अगला रास्ता ढूंढना होगा। राजा भोज और गंगू तेली रहस्यमयी वेदी के पास खड़े थे। सामने एक प्राचीन धातु की वस्तु रखी थी जो हल्के सुनहरे प्रकाश में चमक रही थी। पूरा कमरा इस रोशनी से नहा गया था और वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा बह रही थी। गंगू ने फुसफुसाकर कहा, राजन, ये कोई साधारण वस्तु नहीं लगती, ये कुछ अलग ही शक्ति वाली चीज है। राजा भोज ने ध्यान से उस वस्तु को देखा। उन्होंने अपनी मशाल की रोशनी में वेदी पर उकेरे गए संकेतों और लिपियों को पढ़ने की कोशिश की। ये किसी गुप्त ज्ञान की चाबी हो सकती है, राजा भोज ने धीरे से कहा। जैसे ही राजा भोज ने धातु की वस्तु को हाथ में उठाया, अचानक पूरे कक्ष में गहरी गूंज उठी। मंदिर के खंभे हिलने लगे और हवा में एक अदृश्य कंपन महसूस होने लगा। गंगू ने घबराकर पीछे हटते हुए कहा, राजन, ये चीज कुछ गड़बड़ कर रही है, इसे नीचे रख दीजिए। लेकिन राजा भोज ने ध्यान से देखा कि उनके हाथ में धातु की वस्तु अब और भी अधिक चमकने लगी थी। फिर अचानक राजा भोज को महसूस हुआ कि उनके मन में अजीब सी स्पष्टता आ रही है, जैसे हजारों साल पुरानी कोई जानकारी उनके मस्तिष्क में प्रवेश कर रही हो। राजा भोज ने अपनी आंखें बंद कर ली और तभी उन्हें एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। जो इस शक्ति को समझेगा वो अपने राज्य का सबसे महान शासक बनेगा, लेकिन जो इसे लालच में इस्तेमाल करेगा वो विनाश का कारण बनेगा। गंगू ने राजा भोज को देखा। राजन, क्या हुआ? आप कुछ बोले क्यों नहीं? राजा भोज ने गहरी सांस ली और कहा, गंगू, ये वस्तु हमें केवल तब लाभ देगी जब हम इसे सही उद्देश्य से उपयोग करेंगे, लेकिन अगर कोई इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो ये पूरी सभ्यता के लिए खतरा बन सकती है। गंगू ने सिर हिलाया। मतलब ये न तो पूरी तरह वरदान है और न ही पूरी तरह अभिशाप। राजा भोज ने कहा, बिल्कुल सही, हमें इसे सुरक्षित रखना होगा ताकि ये किसी गलत हाथों में न जाए। राजा भोज और गंगू तेली भव्य भूमिगत कक्ष में खड़े थे। उनके हाथों में वह रहस्यमयी आर्टिफैक्ट था जो सोने की रोशनी बिखेर रहा था। लेकिन अब वे अकेले नहीं थे। अंधेरे खंभों के पीछे से कई सशस्त्र लोग धीरे धीरे बाहर आने लगे। उनके चेहरे ढके हुए थे और उनकी आंखें केवल एक ही चीज पर टिकी थी, आर्टिफैक्ट। गंगू ने धीरे से कहा, राजन, ये कौन है और हमें अब क्या करना चाहिए? राजा भोज ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली और गंभीर स्वर में बोले, ये वही लोग हैं जो इस शक्ति को चुराना चाहते थे। हमें इसका बचाव करना होगा। जैसे ही राजा भोज और गंगू ने अपनी स्थिति संभाली,
शत्रुओं ने उन पर हमला कर दिया। तीर और भालों की बौछार होने लगी। राजा भोज ने अपनी तलवार से एक तीर को बीच में ही काट दिया। गंगू ने तेजी से एक खंभे के पीछे छिपकर खुद को बचाया। राजा भोज ने गरजते हुए कहा, गंगू, हम इसे किसी गलत हाथ में नहीं जाने दे सकते। तुम्हें पीछे हटकर इसे सुरक्षित रखना होगा। गंगू ने आर्टिफैक्ट को मजबूती से पकड़ लिया और भागने के लिए रास्ता खोजने लगा। गंगू ने चारों ओर देखा और उसे एक पत्थर की दीवार पर उकेरी गई रहस्यमयी लिपि दिखाई दी। उसने जल्दी से अनुमान लगाया कि ये एक गुप्त द्वार खोलने का संकेत हो सकता है। उसने तुरंत राजा भोज को आवाज दी, राजन, मुझे लगता है कि यहाँ से निकलने का रास्ता है। राजा भोज ने एक शत्रु को पछाड़ते हुए गंगू की ओर देखा और कहा, करो गंगू, जल्दी करो। गंगू ने संकेतित स्थान पर हाथ रखा और अचानक एक पत्थर की दीवार हटी। एक गुप्त मार्ग दिखाई दिया। राजा भोज और गंगू तेजी से उस दरवाजे की ओर भागे और जैसे ही वे भीतर पहुंचे, गंगू ने दीवार पर मौजूद एक अन्य चिन्ह दबाया, जिससे वो मार्ग फिर से बंद हो गया। शत्रु गुस्से से चिल्लाए, लेकिन अब राजा भोज और गंगू सुरक्षित थे। राजा भोज और गंगू ने सांसें लेते हुए एक दूसरे को देखा। गंगू ने हंसते हुए कहा, राजन, हमें अब तो खजाना चुराने वालों की तरह महसूस हो रहा है। राजा भोज भी मुस्कुराए, लेकिन हम खजाना नहीं, बल्कि अपने राज्य की सुरक्षा का भार उठा रहे हैं। गंगू ने आर्टिफैक्ट को देखा और कहा, पर अब सवाल यह है, इसे कहाँ सुरक्षित रखा जाए? राजा भोज ने गंभीरता से कहा, इसे ऐसी जगह छुपाना होगा जहां कोई लालची व्यक्ति इसे कभी न पा सके। गुप्त सुरंग के अंधेरे में भागते हुए राजा भोज और गंगू तेली एक विशाल पत्थर के द्वार के सामने आ खड़े हुए। गंगू ने घबराकर पीछे देखा। शत्रु तेजी से नजदीक आ रहे थे। राजन, जल्दी कीजिए, अगर यह द्वार नहीं खुला तो हम फंस जाएंगे, गंगू ने घबराते हुए कहा। राजा भोज ने अपने चारों ओर देखा। द्वार पर रहस्यमयी प्रतीक अंकित थे, जो शायद इसे खोलने की कुंजी हो सकते थे। राजा भोज ने धीरे से अपने हाथों को द्वार पर रख दिया। जैसे ही उन्होंने स्पर्श किया, द्वार के प्रतीकों से हल्की रोशनी निकलने लगी। गंगू ने उत्सुकता से देखा और कहा, राजन, शायद हमें आर्टिफैक्ट का उपयोग करना चाहिए। राजा भोज ने सहमति में सिर हिलाया। गंगू ने आर्टिफैक्ट को द्वार के केंद्र में रखा। अचानक एक तेज सुनहरी रोशनी फैली और द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। द्वार के उस पार का दृश्य देखकर दोनों चौंक गए। ये एक भव्य भूमिगत सभागार था, जिसकी दीवारों पर प्राचीन लेखन और चित्र उकेरे गए थे। चारों ओर सुनहरी रोशनी फैली हुई थी और बीच में एक विशाल पत्थर का मंच था, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। गंगू ने विस्मय से कहा, राजन, ये कोई साधारण जगह नहीं है, ये किसी महान सभ्यता का अवशेष प्रतीत होता है। राजा भोज ने गहराई से सोचा और बोले, हाँ, ये कोई साधारण शक्ति नहीं है, ये किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन तभी पीछे से शत्रुओं की चीखें सुनाई दी। वे द्वार के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। राजा भोज और गंगू तेली की आंखों के सामने शिलालेख की चमकती लिपि धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। गंगू ने विस्मय से कहा, राजन, ये कोई साधारण लेख नहीं है, ये तो किसी प्राचीन सभ्यता का संदेश प्रतीत होता है। राजा भोज ने ध्यानपूर्वक पढ़ना शुरू किया। जिसे ये संदेश समझ आए, वो जान ले कि ये स्थान केवल ज्ञान और साहस के पथिकों के लिए खुलता है। जो सत्य की खोज करेगा, वही इसका रक्षक बनेगा। जैसे ही राजा भोज ने अंतिम शब्द पढ़े, पूरे कक्ष में कंपन हुआ। गंगू घबरा गया। राजन, ये क्या हो रहा है? राजा भोज ने शांत स्वर में कहा, ये स्थान हमें स्वीकार कर रहा है, हम सही मार्ग पर हैं। अचानक शिलालेख के नीचे की धरती हिलने लगी और एक और रहस्यमयी द्वार प्रकट हुआ। राजा भोज और गंगू ने सावधानी पूर्वक द्वार के भीतर झांका। अंदर एक विशाल कक्ष था, जिसकी दीवारों पर चमकते प्रतीक
और रहस्यमयी आकृतियां बनी थी। गंगू ने धीरे से कहा, राजन, लगता है कि हम किसी अद्भुत रहस्य के बहुत करीब हैं। लेकिन तभी पीछे से शत्रुओं की चीखें सुनाई दी। वे दरवाजे को तोड़ने में सफल हो चुके थे। राजा भोज और गंगू तेली आश्चर्य और उत्सुकता के साथ विशाल रहस्यमयी कक्ष में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वे अंदर बढ़ते हैं, उन्हें चारों ओर प्राचीन मूर्तियां, अद्भुत नक्काशी और चमकते प्रतीक दिखाई देते हैं। गंगू ने धीरे से कहा, राजन, ये कोई साधारण स्थान नहीं है, यहाँ कुछ अद्भुत छिपा है। राजा भोज ने चारों ओर नजर घुमाई और बोला, गंगू, हमें सतर्क रहना होगा। ये स्थान हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही उन्होंने कक्ष के केंद्र में स्थित विशाल पत्थर के मंच की ओर कदम बढ़ाए, पूरे कक्ष में एक हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी। राजा भोज और गंगू एक दूसरे को देखकर चौंक गए। गंगू ने घबराते हुए कहा, राजन, कहीं ये कोई प्राचीन जादू तो नहीं? राजा भोज ने मंच की ओर इशारा करते हुए कहा, हो सकता है, लेकिन हमें इसका रहस्य जानना ही होगा। मंच पर प्राचीन ब्राह्मी लिपि में कुछ अंकित था। राजा भोज ने ध्यानपूर्वक पढ़ा, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वाला ही इस स्थान का रक्षक बन सकता है। लोभियों और दुष्टों के लिए यहाँ केवल विनाश है। गंगू ने विस्मय से कहा, राजन, लगता है कि यह स्थान केवल उन लोगों के लिए खुलता है जिनका हृदय शुद्ध है। राजा भोज ने सहमति में सिर हिलाया और धीरे धीरे मंच पर कदम रखा। तभी पूरा कक्ष एक उज्जवल प्रकाश से जगमगा उठा। अचानक मंच के सामने धुएं जैसी एक छाया प्रकट हुई। गंगू घबरा गया। राजन, ये क्या हो रहा है? राजा भोज ने साहसपूर्वक कहा, डरो मत गंगू, ये कोई संदेश हो सकता है। छाया ने एक गहरी आवाज में कहा, तुम लोग कौन हो जो इस पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस कर रहे हो? राजा भोज ने उत्तर दिया, हम सत्य और ज्ञान के खोजी हैं। हम इस स्थान का रहस्य समझना चाहते हैं। छाया कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, यदि तुम योग्य हो तो तुम्हें अंतिम परीक्षा देनी होगी। रहस्यमयी छाया की गूंजती आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी। यदि तुम इस स्थान के रहस्यों को जानना चाहते हो तो तुम्हें अंतिम परीक्षा देनी होगी। राजा भोज ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और कहा, हमें ये परीक्षा स्वीकार है। बताओ, हमें क्या करना होगा? गंगू तेली ने भी हिम्मत जुटाई और धीरे से कहा, राजन, ये स्थान हमें कुछ सिखाना चाहता है, हमें इसे समझना होगा। छाया मुस्कुराई और अचानक कक्ष की दीवारों पर उकेरे गए प्रतीक चमकने लगे। छाया ने राजा भोज की ओर देखा और कहा, राजा भोज, यदि तुम एक सच्चे और न्यायप्रिय राजा हो तो इस प्रश्न का उत्तर दो। अगर दो व्यक्ति एक ही वस्तु पर अधिकार जताते हैं और दोनों के पास समान प्रमाण है तो तुम उसे किसे दोगे? राजा भोज कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, न्याय केवल प्रमाणों पर आधारित नहीं होता, बल्कि सच्चाई और नैतिकता पर भी निर्भर करता है। मैं पहले इस वस्तु की वास्तविकता की जांच करूंगा, फिर देखूंगा कि कौन अधिक योग्य है और तभी निर्णय लूंगा। छाया हंसी और बोली, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। अब छाया ने गंगू तेली की ओर देखा और कहा, गंगू, तुम्हारे हाथ में जो चमकता हुआ पत्थर है वो अपार शक्ति से भरा है। यदि तुम इसे अपने पास रखो तो तुम धनवान बन सकते हो, लेकिन अगर तुम इसे छोड़ दो तो तुम्हें सत्य का ज्ञान मिलेगा। क्या तुम इसे छोड़ने का साहस रखते हो? गंगू तेली कुछ क्षण चुप रहे, फिर उन्होंने राजा भोज की ओर देखा और कहा, राजन, जब मैंने पहली बार ये पत्थर देखा था तब मैं इसे धन का स्रोत समझ रहा था, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि सच्ची संपत्ति ज्ञान और सत्य में है। मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार हूं। जैसे ही गंगू ने पत्थर को नीचे रखा, कक्ष में एक तेज रोशनी फैल गई और छाया फिर से बोल उठी, तुमने लोभ का त्याग किया, ये सत्य का मार्ग है। छाया ने गंभीर स्वर में कहा, अंतिम परीक्षा केवल उन्हीं के लिए होती है जो सच्चे रक्षक होते हैं। राजा भोज,
यदि तुम्हें अपने राज्य और सत्य के बीच चुनाव करना पड़े तो तुम क्या चुनोगे? राजा भोज ने बिना किसी संकोच के कहा, यदि राज्य खो भी जाए तो मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि सत्य ही वो आधार है जिस पर न्याय और सभ्यता टिकी हुई है। राज्य तो मैं फिर से खड़ा कर सकता हूं, लेकिन यदि मैं सत्य से हट जाऊं तो मैं राजा कहलाने योग्य नहीं रहूंगा। जैसे ही राजा भोज ने यह कहा, पूरा कक्ष सुनहरी रोशनी से भर गया और छाया धीरे धीरे विलीन होने लगी। छाया ने अंतिम शब्दों में कहा, तुम दोनों योग्य हो। अब इस स्थान का रहस्य तुम्हारे सामने प्रकट होगा। जैसे ही राजा भोज ने सत्य को चुना, पूरी कक्ष में तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। ऐसा लगा मानो चंद्रकोटि मंदिर स्वयं जाग उठा हो। दीवारों पर लिखे रहस्यमय मंत्र चमकने लगे और जमीन हल्के हल्के कंपन करने लगी। गंगू तेली आश्चर्य से बोला, राजन, ये क्या हो रहा है? राजा भोज ने गंभीरता से कहा, शायद ये मंदिर हमें कुछ बताना चाहता है। और तभी सामने की दीवार धीरे धीरे सरकने लगी और एक गुप्त द्वार खुल गया। जैसे ही राजा भोज और गंगू तेली उस गुप्त द्वार के अंदर दाखिल हुए, उन्होंने देखा एक विशाल स्वर्णिम पुस्तक एक चमकती हुई वेदी पर रखी हुई थी। पूरी कक्ष का माहौल दिव्यता से भर गया था। एक दिव्य आवाज गूंज उठी, तुमने लोभ को त्याग दिया, न्याय का पालन किया और सत्य को स्वीकार किया। अब तुम्हें चंद्रकोटि मंदिर का अंतिम ज्ञान मिलेगा। राजा भोज ने धीरे धीरे पुस्तक को खोला और जैसे ही उन्होंने पहला पृष्ठ पढ़ा, उनकी आंखें विस्मय से फैल गई। ये कोई साधारण पुस्तक नहीं थी। इसमें पुराने समय के महान राजाओं और संतों का ज्ञान संकलित था। इसमें राज्य शासन, न्याय, युद्ध नीति और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों के बारे में लिखा हुआ था। गंगू तेली विस्मय से बोला, राजन, ये तो अनमोल खजाना है। राजा भोज ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ गंगू, ये पुस्तक हमारी सभ्यता और आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ी धरोहर है। इसे किसी लालची व्यक्ति के हाथों में नहीं जाने देना चाहिए। अचानक वो दिव्य आवाज फिर गूंजी, राजा भोज, अब ये ज्ञान तुम्हारे पास है। ये शक्ति तुम्हें अपने राज्य और प्रजा के लिए सही मार्ग दिखाएगी। राजा भोज ने सिर झुकाकर प्रतिज्ञा ली, मैं इस ज्ञान का उपयोग केवल सत्य, न्याय और धर्म की रक्षा के लिए करूंगा। गंगू तेली ने भी सिर झुकाया और कहा, राजन, आपने सिद्ध कर दिया कि सच्चा राजा वही होता है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर प्रजा और सत्य के लिए निर्णय लेता है। जैसे ही राजा भोज और गंगू तेली ने मंदिर से बाहर कदम रखा, वो गुप्त द्वार अपने आप बंद हो गया और मंदिर की दीवारें शांत हो गई। राजा भोज ने गंगू से कहा, आज हमने न केवल इस मंदिर का रहस्य जाना, बल्कि ये भी सीखा कि असली शक्ति सत्य और ज्ञान में है, न कि स्वर्ण और लोभ में। गंगू मुस्कुराया और बोला, राजन, ये यात्रा कभी न भूलने वाली थी। राजा भोज ने अंतिम बार मंदिर की ओर देखा और फिर बोले, अब समय है इस ज्ञान को अपने राज्य की भलाई के लिए उपयोग में लाने का।